नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी, है ना। तो चलिए उसी क्रम को हम आगे फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं फिर भाई, है ना। कल थोड़ा सा ध्यान देना ये है, कल वाला जो सेट था वो 29 नंबर का था, आज जो वाला जो है वो 30 नंबर का है। थोड़ी सी वो हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जितनी इत्मीनान से आप पढ़ेंगे उतना ही सटीक आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। ध्यान से पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। बी स्टेटमेंट कह रहा है शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं। तीसरा कह रहा है शुद्ध पदार्थों की संरचना सर्वत्र समान होती है। और फोर्थ कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों का उदाहरण निकल के अलावा सभी तत्वों द्वारा किया जा सकता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इंग्लिश में भी देख लेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज द प्योर सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। थर्ड स्टेटमेंट इज द प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज द प्योर सब्सटेंसेस कैन बी exemplified by all elements other than निकल। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है ना। चलिए तो इसके फिर राइट आंसर की शुरुआत किया जाए भाई। क्या कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस, है ना। प्योर सब्सटेंसेस के लिए पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ये सही है भाई। जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो एक ही प्रकार के सब्सटेंस मिलकर बने होते हैं। भाई प्योरिटी का मतलब क्या होता है ना। सिर्फ एक है ना, यही होता है प्योरिटी, है ना। जहां दो मिल गए वहां फिर बात खत्म, वहां प्योरिटी रही नहीं, चाहे इंसान हो चाहे जो भी हो। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, प्योर सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, नहीं नहीं, ये गलत बात है। तीसरा कह रहा है प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये सही बात है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, उनका कंपोजिशन सेम रहना है। यानी कि मतलब कि अगर मैं बात करूं 1:8 का वाटर का है कंपोजिशन, तो यही रहने वाला है, ये बदलने वाला है नहीं, ठीक है। 1:1:9 हो गया तो कहाँ रह गया, ये नहीं, ठीक है। ये नहीं, ये गलत है, ये वाला सही है। यानी कि इसका स्टेटमेंट एकदम सही है कि फर्स्ट और थर्ड। तो देखिए किस ऑप्शन में है फर्स्ट और थर्ड। ए में तो नहीं है, कट गया। दूसरे में है, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे से बनी किसी वस्तु में जंग लगना कहलाता है। बताएंगे भाई, हाँ क्या है इसका आंसर। लोहे से बनी किसी वस्तु में जंग लगना क्या कहलाता है। बताएंगे भाई इसका राइट आंसर, है ना। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड corrosion and it is a physical as well as chemical change. बी कह रहा है डिसोल्यूशन एंड इट इज ए फिजिकल चेंज। सी कह रहा है क्रोजन एंड इट इज ए केमिकल चेंज। डी कह रहा है डिसोल्यूशन एंड इट इज ए केमिकल चेंज, है ना। हिंदी वाले भी देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। आज हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें। रस्टिंग ऑफ आयरन अभी हमने शायद इसके बारे में कल डिस्कस किया हुआ था, तो यहाँ आज डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए ये आपका एक केमिकल चेंज होता है, ये तो एकदम राइट है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा ये क्रोजन है, जाहिर सी बात है। यानी ये पूछा रस्टिंग ऑफ आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन कार्ड क्रोजन, उसमें जो जंग लगती है उसको हम क्रोजन के नाम जानते हैं। और एक यह क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए। चलिए, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण है। बताएंगे विषमांगी और टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। समांगी और टिंडल प्रभाव दर्शाता है। सी कह रहा है विषमांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। समांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। बताएंगे भाई राइट आंसर क्या होगा इसका। बताएंगे, है ना। ए मिक्सचर ऑफ सल्फर है एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। देखिए अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर जो होता है, ये पहली बात तो सल्फर एंड कार्बन का ही डाइसल्फाइड क्या है, ये तो पहली बात तो ये मिक्सचर है ही नहीं, है ना। इन दोनों को मिलाया जाए तो ये बनेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सॉल्यूशन कभी भी आप कह सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है ना। सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, ये बात क्लियर है।
टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, लाइक दैट सस्पेंशन हो गया, है ना, सस्पेंशन वगैरह हो गया, उसके बाद आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो गए, ये सभी आपके टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, क्या ये होमोजीनस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट? एकदम सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनस मिक्सचर है, और होमोजीनस मिक्सचर कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, हमेशा हेट्रोजीनस मिक्सचर ही टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आयोडीन टिंचर में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, यह घोल निम्न को घोल कर बनाया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन को मिलाया जाता है, या वैसलीन में आयोडीन को मिलाया जाता है, सी कह रहा है पानी में आयोडीन मिलाया जाता है, डी कह रहा है अल्कोहल में आयोडीन मिलाया जाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर। टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। देखिए ये तो आप सभी जानते होंगे, टिंचर आयोडीन का एक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है मेडिकल साइंस के क्षेत्र में या मेडिकल के सेक्टर में। ठीक है, तो ये आपका एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आयोडीन एंड अल्कोहल से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन से सजातीय प्रकृति के हैं, यानी विच आर द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर? बताएंगे भाई, बताएंगे इसमें से कौन सा होमोजीनियस नेचर में है? होमोजीनियस भी से पूछा हुआ है भाई। चलिए, इसमें अगर हम सजाती की बात करें, विच आर द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस की बात कर रहा है, तो यानी कि पहला तो ऑप्शन होगा नहीं, ए आई तो होगा नहीं। नहीं, एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। देखिए, सजाती नेचर होमोजीनियस तो वो तो होगा नहीं, ये हेट्रोजीनियस होता है, सॉइल भी हेट्रोजीनियस होता है, तो होमोजीनियस पूछा है ना। जब आपका दूसरा तीसरा कट गया, क्योंकि ये आपका हेट्रोजीनियस है, ये भी आपका हेट्रोजीनियस है, तो बचा कौन? फर्स्ट एंड फोर, फर्स्ट एंड फोर बचा, तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी, सी सही इसका आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ होमोजीनियस पूछा हुआ है ना, तो जब ये सेकेंड और थर्ड वाले दोनों हेट्रोजीनियस हैं, तो जब हेट्रोजीनियस है तो भाई इसका आंसर बनेगा क्या? होमोजीनियस बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? हाँ, फिजिकल चेंज पूछा गया भाई, बताएंगे फिजिकल चेंजेस का क्या सही आंसर बताएंगे जी, बताइएगा। विच आर द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस? मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, बी कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, सी कह रहा है बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, डी कह रहा है कि ड्राइंग ए वायर ऑफ आयरन मेटल। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएंगे भाई। चलिए देखते हैं, भौतिक परिवर्तन है यानी फिजिकल चेंज, थोड़ा सा ऊपर कर ले। ठीक, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ये तो फिजिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन तो होगा नहीं, दो 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 जिसमें हो काट दो, आपको आंसर मिल जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी सेकंड सेकंड ऑप्शन जिसमें था काटो, खत्म करो, तो आपको आंसर मिल गया। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, बेंडिंग ऑफ आयरन ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। ड्राइंग ए वायर ऑफ आयरन मेटल, ये भी आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है? लकड़ी का क्षय, लकड़ी का जलना, लकड़ी को आरिस काटना, और लकड़ी के टुकड़ों में कील ठोकना। देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी है ना, ध्यान से आंसर दीजिएगा। विच आर द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? चलिए देखिए, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, केमिकल चेंज पूछा गया, डिकेइंग ऑफ वुड, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज अब या फिजिकल चेंज की बात करें, केमिकल चेंज में क्या होता है? हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल चेंज में इरिवर्सिबल रिवर्सिबल होता है, इसमें से इसमें इसमें से इसमें बराबर लेफ्ट राइट करता रहता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और केमिकल चेंज में एकदम फिक्स, एक बार खत्म तो खत्म। तो पहला तो है बर्निंग ऑफ वुड, ये भी सही बात है।
फिर क्या कर रहा है कि हैमरिंग ऑफ ए नेल इनटू ए पीस ऑफ वुड, नहीं ये नहीं, तीसरा तो है, यानी पहला और दूसरा, साइंग ऑफ वुड, साइंग ऑफ वुड क्या था, लकड़ी को आरित काटना, ये तो भाई होगा ही नहीं, ये तो आपका फिजिकल चिन्ह होगा, ये और ये आपका फिजिकल चिन्ह है, यानी आपका सेकंड फर्स्ट और सेकंड आप सही है। तो कौन कौन सा ये है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो 8 नंबर, दो पदार्थों ए और बी को अपक्रिया कराकर एक तीसरा पदार्थ ए टू बी बनाया गया, निम्नलिखित अपक्रिया के अनुसार 2a प्लस बी गिवन बाय ए टू बी, इस अपक्रिया के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। करेक्ट, प्रोडक्ट ए टू बी पदार्थ ए और बी के गुणों को दर्शाता है। फिर क्या कह रहा है कि उत्पाद का संगठन सदैव निश्चित होगा, इस प्रकार निर्मित उत्पादों को यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, एंड डी कह रहा है कि इस प्रकार निर्मित उत्पाद एक तत्व है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे भाई फटाफट से, हट जा रहे हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़ लेंगे भाई, है ना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। ये कह रहा है कि क्या थर्ड सब्सटेंसेस ए टू बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन विच आर फॉलोइंग, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान नहीं देना भी, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है ना। तो पहला कर द प्रोडक्ट ए टू बी शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी, नहीं भाई ये तो नया प्रोडक्ट है ना, ए टू बी ये नया प्रोडक्ट है, ये ए और बी की प्रॉपर्टी कहाँ शो करेगा, ये जो शो करे, जो भी प्रॉपर्टी शो करे एकदम इन दोनों से अलग होगा, एकदम नया प्रॉपर्टी होगी, ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया है। पहला तो जिसमें जिसमें उसको काट दो, यानी कि ऑप्शन एक कट गया और दूसरा, और यहाँ ध्यान देना इनकरेक्ट वाला ही आंसर होगा, इनकरेक्ट वाला ही आंसर होगा। तो इसमें जो जो कटा है वही आपका सही, इसमें से कोई दोनों में से ये तो कट गया, ये दोनों कट गए, तो यानी अब पहला तो स्टेटमेंट सही है। फिर क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ सो फॉर्म द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, जो भी प्रोडक्ट का फिक्स कंपोजिशन तो होता है, लेकिन हमको फिक्स सही नहीं बताना है यहाँ पर, हमको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे, तो दूसरा वाला तो नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कंपाउंड, नहीं भाई जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा ए प्लस बी, चलो यहाँ लिख देते हैं, है ना, यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनेगा ये कंपाउंड ही होगा, डेफिनेटली कंपाउंड होगा, इसमें कुछ नहीं सोचना है। अगर ऐसा हमको प्रोडक्ट मिला है तो क्या है, कंपाउंड ही है, तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। तो पहला और तीसरा ये आपको मिल चुका है आंसर। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट, एलिमेंट कहाँ है भाई, किस एंगल से ये एलिमेंट दिख रहा है, ये आपका प्रोडक्ट दिख रहा है ना, कहीं एलिमेंट लग रहा है, एलिमेंट तो ये है, एलिमेंट ये हो सकते हैं, बट ये ए बी जो है आपका एलिमेंट नहीं है, तो आपका ये आपका स्टेटमेंट नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये तीन आपके स्टेटमेंट गलत है, तो यही तीनों आपके सही आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा इसको भी। क्या है, दो रासायनिक प्रजातियां एक्स और वाई मिलकर एक उत्पाद बनाती हैं, है ना, उसके बाद जिसमें एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी, एक्स और वाई को सरल रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, प्रजातियां एक्स वाई और पी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएंगे भाई इसका राइट आंसर। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसके राइट आंसर की भाई देखा जाए क्या है इसका भी। हाँ, टू केमिकल्स स्पीसीज एक्स एंड वाई कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट पी, है ना, एक्स एक सेकेंड, देखो भाई एक्स प्लस वाई हमको मिला प्रोडक्ट पी विच कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई, ये पी मतलब ये हो गया, ये एक्स एंड वाई दोनों है इसमें, ठीक है। एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल मेथड, इसको हम सिंपल मेथड के माध्यम से नहीं तोड़ सकते हैं, यानी सिंपल मतलब फिजिकल मेथड के माध्यम से नहीं तोड़ सकते, इसको तोड़ने के लिए चाहिए हमको क्या, एनर्जी चाहिए होगी या केमिकल मेथड चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि पी इज ए कंपाउंड,
पहली बात देखते हैं इसमें क्या पूछा, विच आर द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीसीज एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट। इसके संदर्भ में कौन कौन सा सही है बताएंगे। पी इज ए कंपाउंड, एकदम सही बात है। एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स, ये एकदम स्टेटमेंट सही है, ये दोनों एलिमेंट हो सकते हैं। पी हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, हाँ ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। जो भी हमारा कंपाउंड होता है उसका हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो होता है, वो हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन में पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन आपका स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है। देखिए किस ऑप्शन में है भाई, खुद एक सेकेंड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ करेक्ट पूछा है ना, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भैया। ठीक है, बी आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी। इसमें ये पूछा गया है क्या किया जाए, ऐसा कौन सा कंडीशन है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। Which conditions out of the following will increase the evaporation of water? Increasing temperature of water, decreasing temperature of water, less exposed surface area of water, और एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर। क्या किया जाए भाई, इसमें से जो जल का इवेपोरेशन बढ़ जाए। देखिए ये जाहिर सी बात है, आदिकाल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग भी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, वाटर के संदर्भ में वही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा कुछ। तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही स्टेटमेंट है ना। देख लेंगे भाई, सही स्टेटमेंट है यही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।